जय हिंद। एक मामला उत्तराखंड से तो दूसरा यूपी से। अगर उत्तराखंड मामले की बात करें, उससे पहले 2011 में प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल आने वाला, जो कि कांग्रेस ला रही थी। उस बिल का प्रोविजन था कि कोई भी घटना हो उसमें दोषी हमेशा हिंदू को माना जाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। परिणाम यह रहा कि वो बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो अघोषित रूप से पास हो गया। वैसे नजारे आपने दिल्ली में देखे, जितने भी दंगे फसाद हुए, जो उसके आरोपी थे एक एक करके छोड़ दिए गए। बाकी कुछ रह गए हैं, वो भी समय के अनुसार छोड़ दिए जाएंगे। ये मेरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर पूरा भरोसा है। क्या है, भरोसा हो क्यों ना। जो जैसा करता है उसके लिए वैसा भरोसा तो बन ही जाता है। अब बात जो उत्तराखंड का, यहां पे मुस्लिम सेवा संस्थान जिसने देहरादून में प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में हजारों लोग इकट्ठे हुए। उनकी मांग है कि SC/ST एक्ट के बाद अब मुस्लिम एक्ट भी बनाया जाए। मतलब SC/ST एक्ट में क्या होता है आपको बताने की जरूरत है नहीं, वैसा ही मुस्लिम एक्ट बने। उसका संचालन कर रहा नईम कुरैशी। नईम कुरैशी ने जातीय जनगणना कराने की बात की, साथ ही लिंचिंग के ऊपर भी कठोर कानून बनाने की बात की। उसकी मांग है कि NRC को रद्द किया जाए, मुस्लिम एक्ट बनाया जाए, मौलाना कलीम को छोड़ा जाए। अब इनको इतनी हिम्मत आई कहां से? पहले तो ऐसा नहीं था। याद होगा मौलाना साहब, जो कि आज भी मास्टर स्ट्रोक के नाम पे बाहर घूम रहा है। जब मौलाना साहब को छोड़ दिया गया, दिल्ली में पिंजरा तोड़ ग्रुप को छोड़ा गया, सपूरा जरगर को छोड़ा गया, ऐसे बड़े मामले हैं। याद होगा आपको मेरठ का वो घटना, जो नान में थूक लगाते हुए पकड़ा गया था। यूपी सरकार ने उसके ऊपर NSA लगाया। अमित शाह ने ना सिर्फ केवल NSA हटवाया, उसको मुआवजा देकर छोड़ा गया। जब इस तरह से हो तो मजहबी लोगों के हौसले बढ़ते हैं, क्योंकि ये जग जाहिर है, जिसने भी मजहबी लोगों के सामने प्रतिकार किया, अपनी मजबूती दिखाई, वहां ये शांत पड़ जाता है। जिसने भरोसा जीतने की कोशिश की या फिर इनके सामने लचीला रुख अपनाया, उसको ये समाप्त कर देते हैं। इतिहास तो यही करता है, वर्तमान भी यही करता है। आज उसी का परिणाम है। जिस तरह से इन लोगों ने लचीलापन दिखाया, उसने धमकी दी कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम जंतर मंतर पे इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे। अब बात है दूसरा यूपी से जुड़ा हुआ। ये जो भक्त मंडली है, ये बताते रहे कि ये खालिस्तानी है, किसान है ही नहीं। हालांकि मैं भी इनको किसान नहीं मानता। जो 4 तथाकथित किसान मरे, सबको 45-45 लाख और एक घर में एक को सरकारी नौकरी मिला। वही भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता मरे, उनको मुआवजा तो बहुत दूर की बात, उनको कोई याद करने वाला तक नहीं। बंगाल में भी मारे जा रहे, केरल में भी मारे जा रहे। वहां होता है कि इनकी सरकार नहीं है, करे भी तो क्या करे। यूपी में इनकी सरकार है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे, लेकिन उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं। जो ये तथाकथित किसान के नाम पे अराजकता मचाए हुए, इनकी मौत होती है, सरकार पूरा तंत्र एक्टिव हो जाता है, मुआवजा मिल जाता है, परिवार के सदस्यों को नौकरी मिल जाती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसमें एक को लेकर खबर आ रही है कि उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। क्या उसका परिवार नहीं है? उसके साथ भेदभाव क्यों? जब लाशों की बोली लगना शुरू हो गई है, अब पहले वाला इमोशन तो है नहीं।
अब लाशों की ही जब बोली लगनी है तो सबके लाशों की बोली लगनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई सूद नहीं ले रहा है? इसके पीछे भी वजह है मास्टर स्ट्रोक। अब सवाल होगा कि इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या है? मास्टर स्ट्रोक यही है कि हम नेता के ऊपर सवाल खड़े कर देंगे तो हमारी इमेज खत्म हो जाएगी। तो इस इमेज को बचाने के चक्कर में आज तुष्टीकरण के सबसे बड़े बादशाह की बात करें, सबसे बड़े जिहाद परस्त व्यक्ति की बात करें तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह है। लेकिन हिंदुओं की ये निष्क्रियता रही तो योगी आदित्यनाथ भी इनसे कहीं अलग नहीं होंगे। मेरे लिए कोई नेता मैटर नहीं करता, मेरे लिए समाज मैटर करता है। मैं एक ऐसा समाज चाहता हूं जो नेताओं से आंख में आंख डालकर सवाल पूछे। जिस दिन इस तरह का समाज बन गया उस दिन नेता भागते नजर आएंगे और सामने आएंगे तो जो वो बोलकर पहले गए होंगे उसे पूरा करके ही आएंगे। तो हम वैसे समाज को चाहते हैं कि उस समाज के पीछे नेता भागे, ना कि एक व्यक्ति के पीछे पूरा समाज भागे। आखिर नेताओं से इतना क्यों लोगों को हमदर्दी है? क्या लोगों को यह नहीं पता कि नेता किस तरह के लोग बनते हैं, उनका पृष्ठभूमि क्या होता है? 90% तक के नेता का जो पृष्ठभूमि होता है वो बहुत गंदा होता है, जिसे आम लोग नेता बनने से पहले पसंद नहीं कर रहे होते। चूंकि नेता बन जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट माननीय हो जाता है। तो हमें ऐसे समाज को बनाना होगा जो समाज अपने अधिकारों की बात करे, ऐसा नहीं कि जुमलों की धुन पे नृत्य करता रहे। उसी का आज परिणाम है कि आज हर जगह वो ठीक है मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो भी है, लेकिन मेरे लिए एक आम हिंदुस्तानी भी है और एक आम हिंदुस्तानी के मरने का दर्द मुझे भी होता है। लेकिन जो ये जुमलावादी है इनको इसमें भी मास्टर स्ट्रोक नजर आता है, इन्हें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो अपने घर में बलात्कार भी हो उसमें भी मास्टर स्ट्रोक ढूंढते हैं। आज उसी का परिणाम है कि हर जगह इन्हें मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक मिलता जा रहा है। एक ये तस्वीर मेरे को ट्विटर से मिला, मतलब कमाल की बात लिखी जिस सज्जन ने भी लिखी है कि एक अंधभक्त मास्टर स्ट्रोक के इंतजार में। तो आज मास्टर स्ट्रोक वादियों की यह हालात बन गई, इनका दिमाग इस तरह से पॉल्यूट कर दिया गया कि ये कुछ सोच भी नहीं सकते। वरना ये लोग सोचते हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को डंडा दिए हुए हैं उनका काम टाइम पे हो रहा है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवेदना है। लेकिन ये लोग हमेशा उनकी जय जयकारे करते हैं, इनकी कोई कदर नहीं है। अगर इस चीज को समझ जाते तो भी डंडा देना शुरू कर देते, और जब डंडा देते तो उनका काम भी होता। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा है, मिलना जुलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो बेशर्म मास्टर स्ट्रोकवादी है बिल्कुल भी ना है। जय